क्लास स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया है, तो आज है पार्ट 3 ऑफ द फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं एंड देन आगे बढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहले हमने ये चैप्टर में पढ़ा था सर हमने ये चैप्टर में चालू किया था इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होता है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ सर क्या होता है? सर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती है जहाँ पे आपका इंटेंशन होता है मनी अर्न करने का, मतलब पैसा कमाने का। तो वो सारी एक्टिविटीज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आ जाएगी। सर कौन कौन से एग्जांपल पढ़े थे? तो बिजनेस पढ़ा था, एग्रीकल्चर पढ़ा था, बट एग्रीकल्चर भी किस लिए? जहाँ पे आपको एग्रीकल्चर से इनकम आ रही है। बट अगर आप एग्रीकल्चर खुद के लिए कर रहे हो, मतलब क्रॉप ग्रो कर रहे हो, बट उसका यूज खुद के लिए कर रहे हो, तो वो एक्टिविटी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी क्या? नहीं, वो एक्टिविटी आपकी कौन सी एक्टिविटी हो जाएगी? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी, जो आप मनी अर्न करने का इंटेंशन नहीं रख रहे हो। ठीक है, तो उसमें बिजनेस आया था सर, उसमें एग्रीकल्चर आया था एंड एम्प्लॉयमेंट आया था। तो आप अगर कहीं पे एम्प्लॉय हो एंड आप कहीं पे काम कर रहे हो, तो काम किस लिए कर रहे हो? आप काम पैसा कमाने के लिए कर रहे हो। ठीक है, ये सारी एक्टिविटीज कौन सी एक्टिविटीज हो जाती है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो जाती है। उसके बाद नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब कौन सी एक्टिविटी जो हम पैसा कमाने का इंटेंशन से नहीं कर रहे? कौन कौन सी आएगी? डोनेशन आएगा, चैरिटी आएगी एंड किसी की हेल्प करना आ जाएगा। घर की हेल्प करते हैं सर, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में। गार्डन साफ करते हैं सर घर का, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में। किसी को डोनेशन देते हैं, किसी को पैसों की हेल्प करते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बट किसी दोस्त को आप पैसों की हेल्प कर रहे हो, तो वो तो एक, चलो पैसा ना आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, पर वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि उससे आपको आपका पैसा रिटर्न मिलने वाला है। ठीक है, अगर आप इंटरेस्ट लेते हो तो और इकोनॉमिक एक्टिविटी में कंसिडर करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर हमने देखा था सर बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में क्या डिफरेंस है। आइए एक एक करके सबको देखते हैं। सबसे पहले बिजनेस। बिजनेस किस लिए करते हो? सर इनकम जनरेट करने के लिए। किस लिए करते हो? सर इनकम जनरेट करने के लिए। इनकम के फॉर्म में बिजनेस से आपको मिलता क्या है? सर इनकम के फॉर्म में बिजनेस से आपको प्रॉफिट मिलता है। क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है, बराबर है। बिजनेस कोई किसी का दान धर्म करने के लिए बिजनेस करते हो क्या? नहीं सर, बिजनेस इसीलिए करते हैं कि आपको पैसा मिले। मेन चीज मुझे अब बताओ कि बिजनेस कौन सी एक्टिविटी हो जाएगी आपकी? सर बिजनेस हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, क्योंकि वहां पे हमारा इंटेंशन है ना इनकम जनरेट करने का, तो वो एक्टिविटी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगी। ठीक है, अब मुझे बताओ, अगर एज अ बिजनेसमैन, तुम एक बिजनेसमैन हो, तुम एज अ बिजनेसमैन बिजनेस में बिजनेस चालू करने के लिए पूरा पैसा लगाएगा कौन? सर ओनर लगाएगा। पूरा का पूरा प्रॉफिट किसका? सर ओनर का। बिजनेस में पूरा का पूरा रिस्क किसका? सर ओनर का। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो वहां पे जितनी भी चीजें होगी वो सारी चीजें बेयर किसको करनी पड़ेगी? ओनर को करनी पड़ेगी। क्लियर? क्लियर क्या? बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इसके कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, एक एक क्विक देख लेते हैं। सबसे पहले रिस्क किसका? ओनर का। कैपिटल किसका? ओनर का। ओनरशिप किसकी? ओनर की। कंट्रोल पूरा का पूरा किसका? ओनर का। स्किल क्वालिफिकेशन कोई रिक्वायर्ड है क्या बिजनेस के लिए? नहीं है। बिजनेस के लिए कोई क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है क्या? नहीं सर, बिजनेस के लिए कोई क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं। आज मैं जाके पान टपरी भी खोलूँ अपनी, तो मुझे कोई क्वालिफिकेशन चाहिए क्या? नहीं चाहिए। तो पान टपरी खोलने के लिए क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, एक कोई रिटेल स्टोर खोलने के लिए क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। तो बिजनेस क्या कोई भी पर्सन कर सकता है क्या? तो यस, बिजनेस कोई भी पर्सन कर सकता है, उसके लिए क्वालिफिकेशन की रिक्वायर्ड नहीं है। एग्जाम्पल क्या थे सर? रिटेल स्टोर, मैन्युफैक्चरिंग एंड रेस्टोरेंट वगैरह। ठीक है, नीचे आते हैं और उसके बाद हमने प्रोफेशन के बारे में देखा था। प्रोफेशन से पहले हम लोग एम्प्लॉयमेंट के बारे में देख लेते हैं ना। एम्प्लॉयमेंट क्या था सर? सर एम्प्लॉयमेंट मतलब आप कहीं पे जॉब कर रहे हो। मुझे बताओ, अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो मतलब आप वहाँ के क्या हो? आप वहाँ के एम्प्लॉय हो, बराबर है। अगर आप वहाँ के एम्प्लॉय हो तो आपको जो इनकम मिलेगी, आपको जो इनकम मिलेगी, वो इनकम कौन से फॉर्म में होगी सर? इनकम होगी सैलरी के फॉर्म में। कौन से फॉर्म में होगी इनकम? इनकम होगी सैलरी के फॉर्म में, है ना। अब मुझे बताओ, अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, वहां पे अगर कोई भी रिस्क है बिजनेस का, तो रिस्क आपका होगा या एम्प्लॉयर का होगा? सर बिजनेस का मतलब एम्प्लॉयमेंट का रिस्क एम्प्लॉयर का होगा, हमारा नहीं होगा, क्योंकि हम वहां पे काम कर रहे हैं, बराबर। वहां पे जो पूरा का पूरा प्रॉफिट होगा, वो पूरा का पूरा प्रॉफिट एम्प्लॉयर का होगा, या उसमें से कुछ तो भी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा एम्प्लॉयज के बीच में? तो सर एम्प्लॉयज के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई नॉलेज की जरूरत है क्या? सर नॉलेज की जरूरत उतनी ही है जितनी एम्प्लॉय को जरूरत है, एम्प्लॉयर को जरूरत है। मतलब एम्प्लॉयर ने कोई वैकेंसी डाली है, तो अगर उसने बोला है कि हमको बीकॉम ग्रेजुएट चाहिए तो बीकॉम ग्रेजुएट चाहिए, उसने बोला है कि सीएस चाहिए तो सीएस चाहिए।
तो वो जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड रहेगा एम्प्लॉयर को, वही क्वालिफिकेशन के लोग उसको चाहिए। उसके बाद आते हैं अभी प्रोफेशन की तरफ। अभी आता है प्रोफेशन की तरफ से। सर प्रोफेशन क्या है? सर प्रोफेशन है वहाँ पे एक पर्टिकुलर पर्सन जो एक पर्टिकुलर प्रोफेशन का है। लाइक एक डॉक्टर एक पर्टिकुलर प्रोफेशन है, डॉक्टर का काम कोई दूसरा पर्सन नहीं कर सकता, डॉक्टर का काम सिर्फ डॉक्टर ही कर सकते हैं, बराबर है। उसके बाद एक सीए, सीए का काम कोई दूसरा पर्सन नहीं कर सकता, सीए का काम एक सिर्फ सीए ही कर सकता है जो ऑडिट करता है, ऑडिट का काम कौन कर सकता है? सिर्फ सीए। सीएस, सर सीएस क्या करेगा? सर सीएस स्टैट्यूटरी ऑडिट करेगा, मतलब जो भी लॉज एंड रेगुलेशंस होते हैं कंपनीज के अंदर वो सारे देखने का काम वो कोई दूसरा पर्सन कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। उसके बाद सीएम है सर हमारे कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, वो कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट का काम कोई दूसरा पर्सन नहीं कर सकता है, उसके लिए एक पर्टिकुलर प्रोफेशन की आपको जरूरत होगी। अब मुझे तीन इसमें डिफरेंस बताओ। बिजनेस तो बिजनेसमैन कर लेता है, बराबर है। एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉय कर लेता है। बट प्रोफेशनल पर्सन क्या करता है? सर प्रोफेशनल पर्सन ये दोनों चीज़ें कर सकता है, मतलब प्रोफेशनल पर्सन चाहे तो खुद का बिजनेस भी कर सकता है और चाहे तो वो एम्प्लॉय भी बन सकता है किसी कंपनी का। आई होप आपको ये पिछला पूरा पार्ट रिवाइज हो गया है। अभी आगे बढ़ते हैं। आइए 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 आइए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंडस्ट्री के बारे में। सर इंडस्ट्री क्या होता है? सर इंडस्ट्री क्या होता है? सर इंडस्ट्री वो होता है जहाँ पे रॉ मटेरियल्स का यूज करके एक फिनिश प्रोडक्ट तैयार किया जाता है, वो होता है इंडस्ट्री। मतलब जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज को बनाया जाता है एंड वहां से गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई किया जाता है, वो सारी चीजें आती है किसके अंदर सर? इंडस्ट्री के अंदर, बराबर है। इंडस्ट्री मतलब कोई फैक्ट्री जहाँ पे गुड्स एक्चुअली बन रहे हैं, कोई फैक्ट्री जहाँ से गुड्स सप्लाई हो रहे हैं, या कोई कंस्ट्रक्शन की सर्विसेज, इंश्योरेंस की सर्विसेज, या कोई बैंकिंग सर्विसेज, ये जो सारी चीज़ें हैं ना ये एक इंडस्ट्री के अंदर होती है। तो इंडस्ट्री मतलब क्या सर? जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज बन रही है, जहाँ से गुड्स एंड सर्विसेज का क्या हो रहा है? सप्लाई हो रहा है, बराबर है। अब इंडस्ट्री में कुछ अलग अलग टाइप की इंडस्ट्रीज है, एक एक करके सब देखते हैं चलो। सर सबसे पहले सबसे पहले इंडस्ट्री में सबसे पहली इंडस्ट्री है प्राइमरी इंडस्ट्री। सर प्राइमरी इंडस्ट्री क्या करती है? प्राइमरी इंडस्ट्री मतलब जो फर्स्ट स्टेज है, मतलब इंडस्ट्री में कोई भी गुड्स को फिनिश गुड्स बनाने का फर्स्ट स्टेज क्या होता है? सर रॉ मटेरियल बनाना। तो जो भी रॉ मटेरियल बनता है, मतलब जो पहली चीज, लाइक रॉ मटेरियल में अगर मुझे केचप बनाना है तो केचप के लिए रॉ मटेरियल क्या होगा? टोमेटो, बराबर है। तो टोमेटो रॉ मटेरियल है, तो ये रॉ मटेरियल बनाने की जो फर्स्ट स्टेज है वो तुम्हारी प्राइमरी इंडस्ट्री में आती है। अब अगर तुम्हें टोमेटो ग्रो करने तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? सर मुझे एग्रीकल्चर करना पड़ेगा, बराबर है, मुझे फार्मिंग करनी पड़ेगी, टोमेटो ग्रो करने पड़ेंगे। तो ये जो स्टेज है ये प्राइमरी स्टेज है। अगर मुझे फिश को बेचना है तो सबसे पहले मुझे फिशिंग करनी पड़ेगी, तो ये तुम्हारी फर्स्ट स्टेज है। या तुम जमीन के नीचे से कुछ कोल वगैरह निकालते हो, बराबर है। तो ये सारी चीजें किस में आती है सर? प्राइमरी इंडस्ट्री में आती है। चलो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं एक एक करके। नंबर वन सर एग्रीकल्चर, नंबर वन एग्रीकल्चर, नंबर टू फिशिंग एंड कोल माइन, मतलब माइनिंग, जो कोल निकाला जाता है ना जमीन से, कोल से क्या जनरेट होता है? कोल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। एंड फार्मिंग से जो भी तुम्हारे वेजिटेबल्स होंगे, वेजिटेबल्स को ग्रो करके बाद में उनका फिनिश गुड्स में कन्वर्जन किया जाता है। फिशिंग से सर फिश को बेचना इज ऑल्सो बिजनेस, बट फिशिंग करनी पड़ेगी ना उसके लिए, तो फिशिंग करना ये भी कौन सा इंडस्ट्री में आता है? प्राइमरी इंडस्ट्री में आता है। नेक्स्ट नेक्स्ट तुम्हारा है सेकेंडरी इंडस्ट्री। नेक्स्ट कौन सी इंडस्ट्री है सर? सेकेंडरी इंडस्ट्री। अब यहाँ पे तुमने प्राइमरी इंडस्ट्री में रॉ गुड्स तो बना लिए, बट रॉ गुड्स को फिनिश गुड्स में भी बनाना पड़ेगा ना, कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। तो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए जो इंडस्ट्री होती है वो सेकेंडरी इंडस्ट्री होती है। तो प्राइमरी इंडस्ट्री जो रॉ मटेरियल को बनाती है, सेकेंडरी इंडस्ट्री जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती है, बराबर है। अगर तुम्हारे पास ब्रेड है, ठीक है, ब्रेड के लिए फ्लावर लगता होगा, फ्लावर के लिए हमको क्रॉप्स ग्रो करने पड़ते होंगे, उसके बाद उससे ब्रेड बनता होगा, तो ब्रेड तुम्हारा फिनिश गुड है, बराबर है। तुम्हें केचप चाहिए, टोमेटो केचप, तो टोमेटो ग्रो करना ये प्राइमरी स्टेज में आ गया। बट टोमेटो को ग्रो करने के बाद उसको गुड्स में कन्वर्ट करना, मतलब केचप में कन्वर्ट करना, ये कौन सा इंडस्ट्री में आता है? सेकेंडरी इंडस्ट्री में आता है। कंस्ट्रक्शन वर्क भी तुम्हारा सेकेंडरी इंडस्ट्री में आता है। एक कंस्ट्रक्शन करने के लिए पूरा, मुझे बताओ, अगर तुम्हें सीमेंट भी चाहिए तो सीमेंट को बहुत सारे केमिकल्स को मिक्स करके बनाया जाता है, बट केमिकल्स भी कहाँ से बनते हैं सर? प्राइमरी स्टेज से। तो प्राइमरी को यूज करके जो फिनिश गुड्स तैयार होता है उसको बोलते हैं सर सेकेंडरी इंडस्ट्री, बराबर है। लास्ट इंडस्ट्री इज टर्शरी इंडस्ट्री। लास्ट इंडस्ट्री इज टर्शरी इंडस्ट्री। सर टर्शरी इंडस्ट्री क्या करती है?
सर टर्शियरी इंडस्ट्री सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम करती है। अब देखो आपने गुड्स के लिए रॉ मटेरियल बना लिया, रॉ मटेरियल के पास फिनिश गुड्स पे बना लिया। अब फिनिश गुड्स को कुछ सेफ्टी के लिए कुछ चीज़ें तो चाहिए, जैसे बैंकिंग, पैसों का लेन देन कहाँ से होगा, बैंकिंग से होगा। सर इंश्योरेंस, इंश्योरेंस किस लिए लेते हैं, इंश्योरेंस सर अगर आपके गुड्स में कुछ प्रॉब्लम आ गए या आपके गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए तो गुड्स के सेफ्टी के लिए हम लोग लेते हैं इंश्योरेंस, बराबर है। या ऐसी कई सारी चीज़ें जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, वो सारी चीज़ें टर्शियरी इंडस्ट्री में आती है। अब इसका क्विक चीज़, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये देखिए सबसे पहले हमने चालू क्या किया सर, सर हमने चालू किया इंडस्ट्रीज। सर इंडस्ट्री में हमने सबसे पहले इंडस्ट्री कौन से देखी, प्राइमरी इंडस्ट्री। अब प्राइमरी इंडस्ट्री आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, कौन कौन से, सर एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री एंड जेनेटिक इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जिससे आप मतलब अर्थ के सरफेस से चीज़ें एक्सट्रैक्ट करके निकालते हो एंड उसका यूज करके देन आप फिनिश गुड्स रेडी करते हो। अर्थ के सरफेस से क्या क्या निकलता होगा, अर्थ के सरफेस से सर कोल निकलता है, कई सारे केमिकल्स निकलते हैं। तो ये सारी चीज़ें कौन सी इंडस्ट्री में आती है, प्राइमरी इंडस्ट्री, क्योंकि ये तुम्हारा रॉ मटेरियल है। उसके बाद जेनेटिक इंडस्ट्री, जहाँ पे आप प्लांट, जहाँ पे आप प्लांट एंड एनिमल्स का यूज करके कई सारी चीज़ें करते हो, तो वो आते हैं जेनेटिक इंडस्ट्री में। तो ये सारे आपके रॉ मटेरियल्स हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं सर सेकेंडरी इंडस्ट्री में। सर सेकेंडरी इंडस्ट्री में आता है, सेकेंडरी इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री है, जहाँ पे रॉ मटेरियल का यूज करके तुम्हारा फिनिश गुड्स तुम्हारे सामने लाया जाता है, बराबर। तो सर इसमें आता है दो टाइप्स, एक तो मैन्युफैक्चरिंग है तो कंस्ट्रक्शन, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग आर डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स। मैन्युफैक्चरिंग आपको समझता है ना, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चर किया जाता है गुड्स, मतलब गुड्स को बनाया जाता है, तो होता है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग आर डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स। सर नंबर वन एनालिटिकल इंडस्ट्री, सिंथेटिकल इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड असेंबलिंग इंडस्ट्री। एनालिटिकल इंडस्ट्री क्या होता है, एक एक करके समझो। एनालिटिकल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है, एनालिटिकल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जहाँ पे आपका एक रॉ मटेरियल निकला, आपके एक रॉ मटेरियल को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। लाइक क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल जमीन के नीचे से निकाला जाता है। अब क्रूड ऑयल से अलग अलग चीज़ें बनती है, पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है एंड अदर केमिकल्स बनते हैं। तो अगर आपको पेट्रोल बनाना है, पेट्रोल के लिए आप पेट्रोल के लिए आप अलग से थोड़ा सा ऑयल बचा के रखोगे, डीजल के लिए आप अलग से थोड़ा सा ऑयल बचा के रखोगे एंड अदर केमिकल्स के लिए आप अलग से ऑयल बचा के रखोगे। मतलब रॉ मटेरियल एक है बट उसको चीज़ें अलग अलग बनाने के लिए आप उसको डिवाइड करते हो एक रॉ मटेरियल को, उसको बोलते हैं एनालिटिकल इंडस्ट्री। मतलब ये सारी चीज़ें कौन सी इंडस्ट्री में होती है, ये सारी चीज़ें एनालिटिकल इंडस्ट्री में होती है। उसके बाद सर दूसरी इंडस्ट्री कौन सी है, दूसरी इंडस्ट्री आपकी सिंथेटिकल इंडस्ट्री है। सर सिंथेटिकल इंडस्ट्री मतलब क्या, सिंथेटिकल इंडस्ट्री मतलब वो इंडस्ट्री जहाँ पे दो से ज़्यादा रॉ मटेरियल को एक साथ मिला के कोई एक फिनिश गुड बनाया जाता है। लाइक सीमेंट, सीमेंट को अलग अलग केमिकल्स को मिला के बनाया जाता है, तो सीमेंट कंस्ट्रक्शन के लिए यूज होता है। तो ये रॉ मटेरियल जो होता है, ये रॉ मटेरियल जो होता है आपको अलग अलग रॉ मटेरियल को यूज करके ये फिनिश गुड बनता है, वो कौन सी इंडस्ट्री में होता है, सर सिंथेटिकल इंडस्ट्री में होता है। उसके बाद प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जहाँ पे एक्चुअल प्रोसेस होती है, ये सबको प्रोसेस किया जाता है, वो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। एंड लास्ट इंडस्ट्री इज असेंबलिंग इंडस्ट्री। लाइक गाड़ी का शोरूम होता है, बराबर, गाड़ी के शोरूम में गाड़ी के अलग अलग पार्ट्स है, बट उन सब को हम एक साथ मिला के तुम्हारी एक पूरी गाड़ी रेडी करते हैं, उसको बोलते हैं असेंबल करना। ये नाम सुना होगा ना कभी, असेंबल करना। तो असेंबलिंग इंडस्ट्री में असेंबल्स होते हैं गुड्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा पूरा का पूरा टॉपिक। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जितनी बार देखना है आप ये वीडियो रिपीट करके देखना, आपको पूरा का पूरा ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और आगे के वीडियो के लिए मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा वीडियो लाने वाला हूँ, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।